आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है एक विदाई की, एक ऐसे पल की जो इतना शक्तिशाली था कि उसे दो बिल्कुल अलग अलग तरीकों से कहा गया। ये वो पल है जब भगवान कृष्ण अपनी मां यशोदा को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं। सोचिए, घटना एक, लेकिन उसकी सच्चाई दो। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो असल सवाल यही है कि भला एक ही अलविदा दो एकदम जुदा दास्तान कैसे बन सकती है। यही वो रहस्य है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। देखिए, इस एक घटना को देखने के लिए हमारे पास दो नजरिए हैं, दो प्राचीन ग्रंथ। एक तरफ है श्रीमद् भागवतम, संस्कृत में लिखा एक विशाल महाकाव्य जो ब्रह्मांड की बात करता है, एक भगवान की नियति की बात करता है। तो वहीं दूसरी तरफ है सूरदास का सूरसागर, ब्रजभाषा में लिखी एक बहुत ही गहरी भावनात्मक कविता जो सिर्फ और सिर्फ एक माँ के दिल की कहानी कहती है। इन दो अलग अलग विदाइयों को समझने के लिए हमें पहले उन दो ताकतों को समझना होगा जो इन कहानियों के केंद्र में हैं। एक तरफ भगवान की बड़ी योजना है और दूसरी तरफ एक माँ का निश्चल बेपनाह प्यार। तो पहला जो नजरिया है उसे कहते हैं ऐश्वर्य, मतलब भगवान की महिमा, उनका रुतबा। इस नजरिए से कृष्ण का जाना कोई व्यक्तिगत घटना नहीं है, ये एक ब्रह्मांडीय जरूरत है। ये उनके अवतार का मकसद है। यहां बड़ी तस्वीर के सामने व्यक्तिगत भावनाएं छोटी पड़ जाती हैं। और फिर आता है दूसरा नजरिया, वात्सल्य, मतलब एक माँ का अपने बच्चे के लिए जो प्यार होता है वो। ये नजरिया कहता है कि माँ के प्यार से बड़ा कोई सच, कोई कर्तव्य नहीं हो सकता। और ये उस हर बड़ी से बड़ी नियति पर सवाल खड़ा करता है जो एक माँ से उसका बच्चा छीन ले। और यहीं से कहानी के दो रास्ते हो जाते हैं, बिल्कुल अलग। भागवतम में कृष्ण कौन है? डिवाइन कंट्रोलर, यानी दिव्य नियंत्रक। उनका जाना नियति के लिए जरूरी है। लेकिन सूरसागर में वो बस एक बच्चा है और उसका जाना एक दिल तोड़ने वाली मानवीय त्रासदी है। एक कहानी में दुख आपको बदल देता है, आपको कुछ सिखाता है, और दूसरी में वो एक कभी ना खत्म होने वाला दर्द बन जाता है। अब इस पूरी कहानी का जो विलन है, या कह सकते हैं जो इस अलगाव की वजह बनता है, वो है एक रथ और उसे लाने वाला एक शख्स जिसका नाम है अक्रूर। यही वो रथ है जो माँ और बेटे को अलग करने आया है। और अक्रूर का किरदार, अरे यहां तो जमीन आसमान का फर्क है। भागवतम में वो एक पवित्र दूत है जो बस अपनी ड्यूटी कर रहा है, लेकिन सूरसागर के लिए वो एक खलनायक है, एक चोर जो उस गांव का दिल यानी कृष्ण को चुराने आया है। सूरदास तो उनके नाम पर ही कटाक्ष करते हैं। नाम है अक्रूर, मतलब जो क्रूर ना हो, पर काम बिल्कुल उसके उलट। ये रथ सिर्फ कोई गाड़ी नहीं है, ये एक प्रतीक है। जरा सोचिए, एक शांत से प्यारे से गांव में अचानक से युद्ध की कोई मशीन आ जाए, कैसा लगेगा? इसकी रफ्तार माँ की उस इच्छा के ठीक उलट है जो चाहती है कि वक्त बस यहीं थम जाए। और इसके लोहे के पहिए, वो मानो क्रूर समय के पहिए हैं जो सब कुछ कुचलते हुए बस आगे बढ़े जा रहे हैं। तो चलिए अब उस पल में चलते हैं, विदाई के उस असल लम्हे में, और देखते हैं कि ये दोनों कहानियों में कितनी अलग तरह से सामने आता है। भागवतम में ये पल एकदम ठहरा हुआ है, जैसे वक्त जम गया हो। दुख इतना गहरा है कि सब सुन्न हो गए हैं। लोग ऐसे खड़े हैं जैसे किसी पेंटिंग में बने चित्र हों, निश्चल। यहां कोई चीख पुकार नहीं है, बस एक गहरी महाकाव्य जैसी खामोशी है। लेकिन सूरसागर की कहानी में ऐसा नहीं होता। वहां यशोदा चुपचाप खड़ी नहीं रहती, वो इस नियति को ऐसे ही स्वीकार नहीं करती, वो लड़ती हैं। सूरसागर में यशोदा एक लाचार मां नहीं है, वो एक योद्धा है। पहले वो अक्रूर से सौदा करने की कोशिश करती हैं, कहती हैं मेरा सब कुछ ले लो, सोना, गायें, सब, बस मेरे लाल को छोड़ दो। फिर एक माँ की तरह वो हिदायतें देने लगती हैं कि सुबह उसे प्यार से जगाना, उसे ताज़ा मक्खन खिलाना, और जब जब कुछ काम नहीं आता तो वो अपनी पूरी ताकत लगा देती हैं। रथ के पहियों को पकड़ लेती हैं, घोड़ों की लगाम थाम लेती हैं, मानो नियति को ही रोकने की कोशिश कर रही हों। अच्छा, रथ तो चला गया, लेकिन उसके बाद क्या? उस खाली घर में क्या हुआ? चलिए देखते हैं कि विदाई के बाद का मंजर दोनों कथाओं में कितना अलग है। और बाद का दृश्य ये फर्क को और भी गहरा कर देता है। भागवतम में जो दुख है वो एक सामूहिक कीर्तन में बदल जाता है, एक आध्यात्मिक रूप ले लेता है। विदाई एक तरह का धार्मिक अनुष्ठान बन जाती है। लेकिन सूरसागर में
वहां दुख बहुत निजी है, इतना निजी कि यशोदा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती हैं। उनके लिए ये विदाई एक छोटी मौत जैसी है। सूरसागर में ना दुख सिर्फ महसूस नहीं होता, वो दिखाई देता है, सुनाई देता है। यशोदा का खाली घर अब दर्द की निशानियों से भर गया है। कृष्ण की हर चीज, उनकी बांसुरी, उनका मोरपंख, उनका कंबल, जो कभी खुशी देती थी, अब उन्हें तड़पाती है। खालीपन इतना ज्यादा है कि उस खामोशी में भी उन्हें कृष्ण के पायल की आवाज का वहम होता है। और ये दुख कभी खत्म नहीं होता, वो उसी पल में अटक कर रह गई हैं। सूरदास के इस पद में हम देखते हैं वो आज भी मथुरा जाने वाले हर मुसाफिर को रोकती हैं, बस एक पैगाम भेजने के लिए, मेरे लाल से कहना कि उसकी माँ ने कुछ खाया नहीं है। उनके लिए वो विदाई कभी हुई ही नहीं, ये एक न खत्म होने वाला इंतजार है। तो आखिर इन दो अलग अलग कहानियों का मतलब क्या है? प्रेम और भक्ति के बारे में ये हमें क्या सिखाती हैं? चलिए दोनों रास्तों को एक साथ रखकर देखते हैं। तो देखिए, अंत में हमारे पास दो बहुत ही शक्तिशाली रास्ते हैं। भागवतम का रास्ता है जाने देने का। ये कहता है कि ईश्वर के एक रूप को जाने दोगे तभी उसे हर जगह महसूस कर पाओगे। यहां अलगाव ज्ञान का रास्ता है। लेकिन सूरसागर का रास्ता है पकड़े रहने का, इनकार करने का, और उसी इनकार को, उसी घाव को अपनी भक्ति की वेदी बना लेने का। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, महान प्रेम क्या है? किसी को उसकी नियति के लिए आज़ाद कर देना, या उसे कभी न जाने देने के लिए दुनिया से लड़ जाना? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा।